कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर खांडीसैंण स्थित जिला जेल में मौजूद सभी कैदियों और कर्मचारियों को संक्रमण से बचाना जेल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो चुका है। पूर्व में पैरोल पर छूटे कैदियों पर अपराध के मद्देनजर निगरानी भी पुलिस के लिए सिरदर्द का सबब है। जिला जेल में नए कैदियों को कोविड जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, तो पहले जो जांच हो चुकी है उसके बावजूद एक बार फिर शासन से मिले निर्देश के बाद जेल के सभी कैदियों की कोरोना जांच की जा रही है। संबंधित जो निर्देश है शासन स्तर पे, जो नए कैदी आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट जिला अस्पताल से कराया जा रहा है और बीच में जो रैंडम टेस्ट कराया गया था, जो भी अंदर हमारे जेल के अंदर कैदी हैं सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इस माह संभव है कि सभी का कोरोना टेस्ट एक बार पुनः हो जाए। चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की भी दस्तक हो चुकी है। आलम यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और आईटीबीपी के जवान कोरोना की चपेट में आने लगे हैं और यही वजह है कि यहां पर चिंता बहुत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और आईटीबीपी के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। बीआरओ ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गरबियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और आईटीबीपी के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए एक अच्छी खबर, नैनीताल की नैनी झील में 5 महीने बाद रौनक लौट आई है। आज नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने सभी नावों और लाइफ जैकेट को सैनिटाइज करवाया। झील में संचालन की शुरुआत कर दी गई है। झील में बोटिंग शुरू होते ही पर्यटकों की भी मनमांगी मुराद पूरी हो गई। सैलानियों ने बोटिंग का पहले दिन खूब लुत्फ उठाया। पालिका ने नाव चालकों को कोविड के नियम के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही 3 से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। 2 दिन हो गए हैं हमें आए हुए यहाँ पे। अब हम दिल्ली जा रहे हैं। हम इसका इंतजार करते कब बोटिंग खुलेगी। फाइनली खुल गई, अच्छा लगा। सिर्फ बोटिंग के लिए आता हूँ और यहाँ नज़ारों के लिए। अब की बार जो आया था बोटिंग बंद सुन के बहुत अफसोस हुआ, मगर उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन बोटिंग हमें मिल जाएगी जाते जाते। कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, घूमने के सैलानी आते हैं, उनके प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, उनका टेम्परेचर नोट करें, ताकि यार किसी को कुछ फीवर होता है या कुछ होता है तो उसका तत्काल ये बीडी पॉइंट हॉस्पिटल में संपर्क करें या हमें बताएं। जो इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है वो गाइडलाइनों का हम नियमों का पालन करेंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा हम अपनी तरह से पूर्ण पालन। 5 महीने बाद आखिरकार नैनी झील में रौनक लौट आई है। ये देख सकते हैं जो सैलानी हैं वो इस तरह से पहले सफ़र पर नैनी झील के जो बोटिंग का लुत्फ़ है वो उठाने के लिए निकले हुए हैं। हालांकि 5 महीने से जो कारोबार था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद पड़ा था। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा था, लेकिन जिस तरह से आज नावों को खोल दिया गया है, पालिका ने खास तौर पर इनको सैनिटाइज किया गया है, जो कोविड के नियम हैं उनको पालन करने को कहा है। लेकिन जिस तरह से अब पालिका ने हालांकि ये भी कहा है कि जो कोविड के दौरान का टैक्स है वो नाव चालकों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब लोग आने लगे हैं, जो नाव हैं वो चलने लगी हैं, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सैलानी हैं वो नैनीताल पहुंचेंगे और इसी तरीके से जो यहाँ की वादियाँ हैं, जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं वो इसी तरीके से आनंद लेंगे, ताकि जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नाव चालक, टैक्सी चालक हैं, उनकी भी रोजी रोटी आगे चल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।